भूमि पूजन के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? कि भगवान राम के जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारे और उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में अपनाएं। लीला मंचन के द्वारा जन जन तक ये संदेश पहुंचे और उसमें पूर्णाहुति के रूप में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस भव्य और दिव्य पिछली रामलीला के अवसर पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का स्थापना हो चुकी है, उसके बाद से 40 वर्षों से श्री सनातन धर्म रामलीला समिति सेक्टर 19, जिसका मैं भी एक सदस्य रहा हूं, संस्थापक सदस्य के रूप में आदरणीय गोविल जी हैं और प्रिय हमारे कार्यकर्ता और उस समिति के कार्यकर्ता के रूप में मैं कहूँगा कि कर्ताधर्ता के रूप में भाई संजय वाली जी ने 40 वर्षों तक लगातार अगर उस व्यवस्था को बनाए रखना और हर बार उससे बेहतर रूप से व्यवस्थाओं में किस तरह से भगवान राम का जीवन हम सब के लिए आदर्श बने, खास तौर पर युवा पीढ़ी के रूप में कि भाई भाई के रिश्ते कैसे हों, पिता पुत्र के रिश्ते कैसे हों, पति पत्नी के रिश्ते कैसे हों, देवर भाभी के रिश्ते कैसे हों और जनता और राजा के बीच के रिश्ते कैसे हों। ये हमारे बीच में विकास गुप्ता जी भी आए हैं। ये रिश्ते कैसे हों, यही राम राज्य है, जिस राम राज्य की कल्पना हमारे संतों महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने की थी। अब वह राम राज्य आ चुका है। अब हम सबको उसमें अपनी आहुति देकर इस राम राज्य को और प्रभावी बनाने के लिए इस रामलीला दर्शन का मुझे ध्यान है कि जब मैं छोटे बच्चे थे हम लोग तो वहीं से आदर्शित थे। रामायण पढ़ना और ये सब चीज़ें ज्ञान कथा वाचन में भी हो सकता है बच्चे हम लोग नहीं जाते थे, लेकिन हाँ उस 9 दिन की या 11 दिन की रामलीला के अंदर जो रिश्ते की जो एक दिव्य और एक कहते हैं 3 स्मृतियाँ होती हैं, तो जो दृष्टि की स्मृति होती है, श्रुति की स्मृति होती है, ये दोनों स्मृतियाँ एक ऐसा असर छोड़ती हैं आम जनता पर और बच्चों पर, खास तौर पर युवा पीढ़ी पर, कि युवा स्वयं प्रभावित होते हैं कि देखिए भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी, कहते हैं ना राम लक्ष्मण की जोड़ी, राम हनुमान के बीच की भक्ति का संदेश, रावण जैसे अहंकारी का अंत, तो ये सब व्यवस्थाएं हमें वहीं से सीखने को मिलती हैं। धन्यवाद।